गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ाना 8th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं अपने इस चैनल पे। तो उसी सीक्वेंस में आज अपन चलते हैं स्क्वायर एंड क्यूब फर्स्ट चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज में। तो अपन कल की वीडियो में अपन 1.1 किए थे, आज की वीडियो में अपन 1.2 करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में चलते हैं अपन 1.2 पर। तो देखते हैं ये यहाँ पर 1.2 में क्या है। तो लीजिए आ गए हैं अपन 1.2 में। और 1.2 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब इन द गिवन नंबर। यानी कि इस एक एक नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके पहले वाले अपन एक्सरसाइज में पढ़े थे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर में जैसे अपन 2 का पेयर बनाए थे फैक्टराइज निकालते समय, तो अपन इस पे 3 का पेयर बनाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं ये कैसे बनता है। तो लीजिए आ गए अपन फर्स्ट क्वेश्चन में। और फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर अपन 125 का फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर 1 2 5 लिखते हैं और लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, यानी ये 5 है। और 5 2 की टेबल में नहीं आएगा, तो अपन इसको 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 5 की टेबल में ये 5 2 जा 10 होता है, और इसमें का 2 जो बचा है वो अपन बाजू में ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, 25 बन जाएगा ये। और फिर 25 को 5 की टेबल में 5 5 जा 25 कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पर 5 की टेबल से अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा फिर ये 25 होगा, और फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है। मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि अगर किसी को परफेक्ट क्यूब होना है किसी नंबर को, तो फैक्टर निकालते समय उसका 3 का पेयर बनना चाहिए, यानी 3 नंबर्स का कोई पेयर कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का 3 डिजिट यानी 3 पेयर कंप्लीट हो रहा है फैक्टर्स का। इट मीन्स इट इज़ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है। 125 इज परफेक्ट क्यूब। सो यहाँ पर लिखेंगे 5 हैव मेड a triplet so it is perfect क्यूब। तो यहाँ पर 5 का एक कंप्लीट पेयर बन रहा है, कंप्लीट ट्रिपलेट बन रहा है। 3 नंबर्स का एक पेयर बनाना होता है और वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो है परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये परफेक्ट क्यूब है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 800। तो यहाँ पर 800 का अपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपन आ चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में 800 है। तो यहाँ पर 800 का अपन इस परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 की टेबल से इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 4 जा और 0 0 रिकवर करेंगे। फिर 2 2 जा 0 0 रिकवर करेंगे। फिर 2 1 जा, फिर 0 0 अपन एज इट इज़ कंप्लीट करेंगे। फिर 2 की टेबल में 2 5 जा 10 और 2 0 वैसे ही अपन उतार लेंगे। फिर 2 की टेबल में 50 25 बार में आता है। 25 2 जा 50 होता है। फिर 2 की टेबल से ये नहीं डिवाइड होगा, फिर ये 5 की टेबल से होगा। तो 5 5 जा 25 और यहाँ पर 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हो 2 का एक ट्रिपलेट और 2 का दूसरा ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक 2 अनकम्प्लीट रह गया, एक 2 इसको नहीं मिला, और यहाँ पर 5 भी यहाँ पर एक ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर 5 और 2 अनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पर नॉट परफेक्ट क्यूब रहेगा। ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 5 and 2 are not made a triplet triplets, so it is not perfect cube।
एक बार मैं फिर से बता दूं कि जिसका भी अपन फैक्टराइज निकालते हैं और यहाँ पर ट्रिपलेट जैसे ही कंप्लीट होता है तो ट्रिपलेट जैसे कंप्लीट होगा उसका वहाँ पर जो है परफेक्ट क्यूब बनेगा। और जैसे ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो, अगर एक नंबर भी ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वो जो नंबर है जिसका अपन फैक्टराइज निकाल रहे थे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यानी कि सारे नंबर्स को यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में होना चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए उनके नंबर्स के। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 5 ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर रहा है तो अपन यहाँ पर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन डन हुआ। अब आगे आते हैं, अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फोर्थ नंबर है, ये 729 और 832 ये छोटे डिजिट है तो आई थिंक इसको आप कंप्लीट कर लोगे। मैं बताऊंगा यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है 2744 और आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर 2744, तो यहाँ पर ये है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन को फिर अपन फैक्टराइज निकालते हैं इसका 2744। तो यहाँ पर 2 की टेबल में इसलिए पहले अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है और 2 3 जा 6 होता है। उसके बाद 1 इसमें ट्रांसफर होगा तो 2 7 जा 14 और फिर 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डिजिट फिर ही 1 नंबर आ गया तो फिर ये 2 की टेबल से ये डिवाइड होगा। और डिवाइड करना एकदम ईजी है, यहाँ पर 1 तो नहीं आता इसलिए अपन 2 डिजिट लेंगे। तो 2 की टेबल में 1 नहीं आता इसलिए अपन 2 डिजिट ले रहे हैं। तो 2 की टेबल में 13 नहीं आता लेकिन 13 से कम 12 आता है और 12 6 टाइम्स में आता है तो 2 6 जा 12 होगा और उसके बाद फिर 1 इधर ट्रांसपोज होगा ये और ये टोटल बन जाएगा 17। और फिर 2 की टेबल में 17 नहीं आता, 2 8 जा 16 होता है और ये 17 का 1 इस पे रह गया, 1 इस पे ट्रांसपोज हो जाएगा और ये 12 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर 2 6 जा 12 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर 6 आ गया और फिर ये इवन नंबर है तो अब फिर अपन इसको 2 से ही वो डिवाइड करेंगे। और जैसे ही अपन इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और फिर 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पर ये लास्ट डिजिट जो है 3 आ गया है और अब ये 3 की टेबल से होगा ना कि 2 की टेबल से, बिकॉज ये ऑड नंबर है। तो अब यहाँ पर इसको 3 से वो करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर फिर 1 जा 3 हो जाएगा, फिर ये 1 इस पे ट्रांसपोज करेगा क्योंकि 3 1 जा 3 कटने के बाद ये 4 है तो ये 1 बचेगा तो 1 इस पे ट्रांसफ़र करेगा तो ये 13 हो जाएगा। और 3 की टेबल में 13 नहीं आता इसलिए ये 3 की टेबल से टोटली कम्प्लीटली ये डिवाइड नहीं होगा। तो अपन 3 को हटा के 7 करते हैं, आई थिंक 7 से हो जाना चाहिए डिवाइड। तो 7 की टेबल में अब आता है 3 नहीं आता इसलिए 2 डिजिट लेंगे। तो 3 की टेबल में 7 की टेबल में 34 से कम क्या आता है तो 28 आता है ना, 28 4 टाइम्स में आता है। और अब बचा कितना तो 28 इसमें कट गया, 7 4 जा 28 इसमें कट गया और 29 30 31 32 33 34 यानी 6 इस पे बचा और 6 जब इस पे ट्रांसफ़र हुआ तो ये 63 हो गया क्योंकि 3 ऑलरेडी था और 6 इससे आया तो 63 हो गया। अब 7 की टेबल में 9 टाइम्स में 63 आता है, उसके बाद 7 की टेबल में यहाँ पर 7 7 जा 49 होता है और उसके बाद फिर 7 1 जा 7 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। और यहाँ पर अगर ट्रिपलेट की बात करूँ तो यहाँ पर 2 का तो आप देख सकते हो कोई भी ऐसा अनपेयर अनट्रिपलेट वाला नंबर नहीं बचा है जिसका ट्रिपलेट ना बना हो, जिसका 3 नंबर का एक जोड़ा नहीं बना हो। तो यहाँ पर टोटली 2 का भी बना है ट्रिपलेट और 7 का भी बना है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक परफेक्ट क्यूब है और क्योंकि यहाँ पर 2 का और 7 का दोनों का ट्रिपलेट कंप्लीट है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे बना है। इसको मैं एक बार फिर से रिकवर कर देता हूँ। 2 की टेबल में 1 टाइम्स में 2 आता है, 2 3 जा 6 होता है, 1 इसमें बचा, 1 इसको ट्रांसफ़र हुआ, 2 7 जा 14 हुआ और फिर 2 2 जा 4 हुआ। वैसे ही अपन यहाँ पर 2 6 जा 12 किए, एक 1 बचा, 1 इस पर ट्रांसफ़र हुआ, 17 बन गया, 2 8 जा 16 हुआ,
उसके बाद फिर यहाँ पर 1 ट्रांसपोज हुआ, 2 6 जा 12 हुआ, फिर 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। उसके बाद 3 के टेबल में ट्राई किए थे लेकिन नहीं, टोटली कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पर अपन 7 से ट्राई किए तो 7 4 जा 30, सॉरी 7 4 जा 28 आया था, और इस पे 6 जो बचा था इस पे ट्रांसफ़र किए थे तो 63 हुआ था ये, और 7 9 जा 63 कंप्लीट हुआ था, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 हो गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर मतलब दोनों नंबर्स का 2 का और 7 का ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन आगे के क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 22,000। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं 22,000 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं 22,000। तो यहाँ पर 22,000 के लिए 22,000 को जब अपन इसका फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 2 की टेबल में 1 टाइम्स में आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 होता है। फिर यहाँ पर 3 टाइम्स 0 को रिकवर करेंगे, एज इट इज़ कंप्लीट उतारेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2 के टेबल में 11 नहीं आता लेकिन 10 आता है 5 टाइम्स में, 2 5 जा 10, 1 जो इसमें बचा हुआ इसको ये 0 को दे देगा तो ये 10 बन जाएगा। फिर 2 5 जा 10 कंप्लीट होता है, और उसके बाद फिर 0 उतार देंगे। अब यहाँ पर फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4 होता है, फिर इसको 1 दिया तो ये 15 बन गया। अब 2 7 जा 14 हुआ, क्योंकि 15 बना था इसलिए 14 इस पे रिकवर हुआ, 1 बचा इसके एक्स्ट्रा तो 1 को इस पे ट्रांसपोज किए 10 हो गया। तो 2 5 जा 10 हुआ, और उसके बाद फिर 2 5 जा 10 होने के बाद 0 का 0 ऐसे ही रिकवर कर दिए। उसके बाद फिर 2 से के टेबल में अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है और 2 3 जा 6 होता है। उसके बाद अपन यहाँ पर 6 में जो 1 बचा है और उसको 1 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो ये 15 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 7 बार में 14 आता है और 1 इस पर फिर बचा, तो यहाँ पर ये 10 कंप्लीट हो गया। फिर 2 5 जा 10 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब 5 आ गया लास्ट में, और यहाँ पर अब ये 2 की टेबल्स में नहीं वो हो पाएगा, इसलिए अपन 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से ट्राई करने पर 5 2 जा 10 होता है, और ये 13 का 3 बचा जो इसको ट्रांसफ़र कर दिए तो ये 37 बन गया। अब 5 की टेबल में 37 तो नहीं, लेकिन 5 की टेबल में 7 टाइम्स में 35 जरूर आता है, तो 5 7 जा 35 हुआ। और उसके बाद फिर 5 की टेबल में 7 बार में 35 रिकवर हो गया, और उसके बाद फिर 35 रिकवर होने के बाद यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि 35 का 36 37 यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 5 7 जा 35 तो कट हो गया, क्योंकि 5 7 जा 35 आ गया। फिर 35 के एक्स्ट्रा कितने हैं, तो यहाँ पर 36 और 37 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये 25 बन जाएगा। अब 25 जो है 5 की टेबल में 5 टाइम्स में आता है 25, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर 5 की टेबल में अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर 25 होने के बाद कितना एक्स्ट्रा बचा 26 27 ओनली 2, तो 2 इसमें ट्रांसफर हो गया, फिर ये 25 बन गया। फिर 5 की टेबल में फिर 5 जा बार में 25 हो गया, फिर 5 के टेबल में 1 बार और 1 बार में 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। फिर 11 की टेबल में अपन 11 1 जा 11 कर दिए। तो यहाँ पर ट्रिपलेट की बात की जाए तो 2 का एक ट्रिपलेट कंप्लीट है, लेकिन 2 अनपेयर वाला 1 सिंगल रह गया इसमें, और उसके बाद 5 का ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 11 भी सिंगल रह गया। तो अगर मैं बताऊं कि किसी एक नंबर को भी अगर ट्रिपलेट नहीं बना, किसी एक नंबर का भी अगर ट्रिपलेट नहीं बना, तो वो जो होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे कि 2 and 11 not matter triplets, so it is not perfect क्यूब। यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ। अपन को ट्रिपलेट पे ध्यान देना है।
यानी कि यहाँ पर टू 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 का थ्री पेयर मतलब थ्री नंबर्स का वन पेयर कंप्लीट हुआ, 5 का वन पेयर कंप्लीट हुआ, लेकिन 2 और 11 सिंगल रह गया, इसलिए ये जो है ये नॉट परफेक्ट इस क्यूब है, नॉट परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पर 22,000 के बाद है 832, और आई थिंक 832 और 729 का आप आराम से आसानी से निकाल लोगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीपल्ड बाय 256 विल मेक द प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब। यानी कि 256 पहले अनकम्प्लीट यानी परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। मतलब 256 ऑटोमेटिकली अपने आप में परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ट्रिपलेट बनने से कहीं ना कोई अंक कम पड़ रहा है, कोई ना कोई नंबर्स कम हो रहे हैं। लेकिन अगर उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसमें, जैसे 2 का 2 मतलब 2 का 2 नंबर्स है, बट यहाँ पर 3 होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो वैसा इस पे एक आध नंबर कम पड़ रहे हैं, तो इसको खोजना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गए अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 256। यहाँ पर बोला गया है 256 के बारे में कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 256 विल मेक द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब। यानी कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए इसमें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। 256 इसमें नंबर है, अपन सबसे पहले 256 का इसमें फैक्टराइज निकालते हैं, और उसके बाद फिर फैक्टराइज निकालेंगे। 2 के टेबल में पहले जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 इस पर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर 16 हो गया, 2 8 जा 16 होता है। उसके बाद फिर 2 से करते हैं, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में 2 6 जा 12 होता है, और फिर 2 4 जा 8 होता है। उसके बाद फिर 2 के टेबल में 2 3 जा 6 होता है, और 2 2 जा 4 होता है। उसके बाद फिर 2 के टेबल में आते हैं तो 2 1 जा 2, 1 इस पर एक्स्ट्रा बचा, 1 इस पर ट्रांसफर हुआ तो 12 हो गया, 2 6 जा 12 होता है। फिर 2 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 16, और यहाँ पर फिर 2 के टेबल में अपन आगे बढ़ते हैं, 2 के टेबल में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 होता है, और उसके बाद 2 के टेबल में 2 2 जा 4 होता है, और उसके बाद फिर 2 1 जा 2 होता है। तो आप देख सकते हो 2 का 1 ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, 2 का सेकेंड ट्रिपलेट भी कंप्लीट हुआ, लेकिन 2 का थर्ड ट्रिपलेट कंप्लीट होने के लिए ओनली 2 की ज़रूरत है, यानी 2 की नीड है अपने को। और अगर वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका, यानी इस नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस नंबर का, तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा। और यही अपने को निकालना था। ये क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए वो स्मॉलेस्ट नंबर को जिसमें इसका मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो नंबर है 2। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 2 का एक और इंटू कर दूँ तो यहाँ पर ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, जो स्टेटमेंट अपन देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, multiply by 2 and it will become a perfect cube। तो ऐसा अपन लिख कर परफेक्ट क्यूब कर सकते हैं। यानी कि 256 में अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर जो बनेगा वो एक और 2 निकलेगा, और ये 2 निकलने के बाद ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की कमी है, तो यहाँ पर अपन लिख दिए कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट विल बी बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, और थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1352। यानी कि 1352 में क्या ऐसी छोटी सी छोटी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला भी क्वेश्चन सेम था लेकिन नंबर चेंज था, 256 था ये, और यहाँ पर अब ये है 1352। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखेंगे कि किसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर अपन देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 1352, तो 1352 में आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में इवन नंबर है 2 है। तो अपन सबसे पहले इसको इवन नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 6 जा होता है 12, एक इसमें बचा 1 इस पे ट्रांसफर हो तो 15 हो गया। अब 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता, 14 आता है 7 टाइम्स में, तो 2 7 जा 14, और उसके बाद फिर 1 इस पे ट्रांसफर हुआ तो ये 12 हो गया। फिर 2 के टेबल में 12 जो है 6 टाइम्स में आता है। फिर यहाँ पर लास्ट में 6 है यानी इवन नंबर है ये, और फिर ये 2 से टोटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 होगा, और 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता लेकिन 2 3 जा 6 जरूर आता है। उसके बाद फिर 1 इसमें बचा तो 1 इसको ट्रांसपोज किए तो ये 16 हो गया। अब 2 8 जा 16 होता है, यानी आपका जितना भी यहाँ से डिवाइड होने के बाद वो नंबर कट होकर जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा वो नेक्स्ट नंबर में ट्रांसफ़र होगा, और नेक्स्ट नंबर में उसको ऐड नहीं करना है बल्कि उसको जॉइंट करके रखना है, और उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर बना। जैसे 7 में 1 इधर ट्रांसफ़र हुआ है, ऑलरेडी 6 है तो 16 हुआ, तो 2 8 जा 16 हुआ। उसके बाद फिर इसको 2 से वो करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 होता है, फिर 1 इस पर ट्रांसफ़र हुआ तो 13 हो गया, 2 6 जा 12, और फिर इस पर 1 ट्रांसफ़र हुआ तो 2 के टेबल में 9 टाइम्स में 2 9 जा 18 होता है। फिर यहाँ पर अब ये 9 है तो ये 3 के टेबल में जाएगा, तो एक बार 3 के ट्राई कर लेते हैं। तो 3 5 जा 15 होता है, और 1 इसको ट्रांसफ़र किया तो 19 आ गया। 19 नहीं आता 3 के टेबल में, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा। अब इसको डायरेक्ट अपन 13 से ले जाते हैं, तो 13 इंटू 13 करते हैं तो ये आता है 13 1 जा 13, और बचा क्या ये 3 बचा, 3 इसको इस पे ज्वाइंट हुआ तो 39 हो गया। 13 3 जा 39। उसके बाद फिर यहाँ पर 13 की टेबल में फिर ये 1 जा बार में आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 का एक ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, लेकिन 13 का ट्रिपलेट कंप्लीट होने में ओनली 1 13 बच गया, ओनली 1 13 बच गया। तो इस नंबर से ये 1352 से किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ट्रिपलेट कंप्लीट होगा 13 का। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 13 and it will be become a perfect क्यूब, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा जब अपन इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो छोटे से छोटा नंबर निकालना था, वो स्मॉलेस्ट नंबर अपने को फाइंड करना था जिसको इनटू करने पर, जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। इस नंबर में अगर अपन 13 का मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये 13 का मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाएगा इसका। आते हैं अपन 4th नंबर के क्वेश्चन में। तो 4th नंबर के क्वेश्चन में फाइंड आउट that smallest number which when multiplied by 8019 will make the quotient perfect cube। तो 4th नंबर के क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8019 विल मेक अ क्वोटिएंट अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि इसमें भी अपन किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब लिखा है, लेकिन ये लास्ट यानी कि 4th नंबर के क्वेश्चन में क्वोटिएंट ऑफ परफेक्ट क्यूब या क्वेश्चन ऑफ परफेक्ट क्यूब लिखा है। इट मीन्स ये इन दोनों में और इसमें क्या डिफरेंट है ये मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो 4 है 8019। तो यहाँ पर भी अपन फैक्टर निकालेंगे 8019 लिखकर, और यहाँ पर 9 है जैसा कि, तो यहाँ पर 2 की टेबल में तो ये जाएगा नहीं। 3 की टेबल में एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 9 की टेबल से अपन ट्राई करते हैं। तो 9 की टेबल में 80 नहीं आता, उससे कम आता है। तो उससे कम आता है 70,
तो उससे कम आता है 72, और यहाँ पर 72 8 टाइम्स में आता है, तो 9 8 जा 72। अब बचा इसमें 80 में 72 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 इसमें ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर 81 हो जाएगा। ये 81 बन जाएगा क्योंकि 8 इसमें से आया और 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 81 हो गया। अब यहाँ पर 9 की टेबल में 81 जो है 9 टाइम्स में आता है, और 9 की टेबल में 9 1 टाइम्स में आता है, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर 9 की टेबल में फिर अपन 9 जा बार पढ़े, तो 9 9 जा 81 हुआ। फिर यहाँ पर 89 में 81 कट ऑफ हो गया, तो अब बचा कितना, ओनली 8 बचा, और यहाँ पर 8 इस पर ट्रांसफर हुआ तो 81 ये फिर से बन गया। फिर यहाँ पर 9 आ गया, फिर 9 की टेबल में 1 और 1 आ गया, 9 1 जा 9 9 1 जा 9, और फिर 11 की टेबल में 1 बार में ये 11 कंप्लीट होता है। तो 9 का 1 ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, लेकिन 11 सिंगल बच गया। तो आपको यहाँ पर अगर 11 ना होता तो ये 9 का एक परफेक्ट ट्रिपलेट बन जाता। तो आपको यहीं पर वो जो डिफरेंट में दिखाया था कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिखा है यानी किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा, और इसमें मान लो कि किससे डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर अगर इस नंबर को 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड कर दो तो 11 कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 11 दिया हुआ है। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूँ तो 11 और 11 कट हो जाएगा, और ये परफेक्ट ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना, परफेक्ट ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इसको किससे डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 11 एंड it will become a perfect क्यूब। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 11, अगर 11 से इसको डिवाइड किया जाए और ये 11 हट जाए तो आपका ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 11 एंड इट विल बी बिकम अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि अगर जैसे 11 हट गया तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये इसका आंसर था 11। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे के 5th नंबर के क्वेश्चन में अपन देखते हैं। यहाँ पर 5th नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी सेम वैसे ही है, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर्स which are not cube in question 1, यानी क्वेश्चन 1 में कौन कौन से ऐसे नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उनको बताइए बोल रहा है ना, और कौन कौन से ऐसे नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो सॉल्व किए हो उस पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर में जितने भी 6 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, तो इस पे 6 क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि किसका किसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जिसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ था उसको ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए किस नंबर की ज़रूरत थी तो उसका ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाता। तो ये आप वहाँ पर पूरा सॉल्व करके एक एक को बता सकते हो। तो 5th नंबर का क्वेश्चन आई थिंक आपसे बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। यहाँ पर जो 6 नंबर है इसका सबका फैक्टर निकालना है और ये देखना है कि किसका ट्रिपलेट बन रहा है और किसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उनको बता देना है कि इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जिसका बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका नहीं बन रहा है उसको यहाँ पर पूछा गया है कि किसका नॉट अ क्यूब ऑफ इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसको बताना है। तो यहाँ पर आई थिंक 800 और 22,000 इनका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, और एक नंबर और है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है वो 832 है। तो इन तीनों का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, कोई ना कोई नंबर इसमें ट्रिपलेट बनाने से कम पड़ रहे हैं, मतलब 2 का या 3 का या कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। तो यहाँ पर इन तीनों का ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट हो रहा है। बाकी 729 और 125 और 2744 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। आप इसको अपने कॉपी में करके देख सकते हो कि किसका किसका ट्रिपलेट बन रहा है। तो मैं बता दिया हूँ कि इसका और इसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा, कोई ना कोई नंबर ऐसा है जो बच जाएगा, छूट जाएगा। तो उस नंबर को बता देना है कि ये इतने नंबर का और होता या इतने नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई और डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।